वो 3 लड़के जो कि रोमानिया एयरपोर्ट से इमिग्रेशन ने दोबारा फिर से डिपोर्ट कर दिए हैं, उसकी रीज़न क्या बनी है, वजह क्या बनी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का, उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सीन आज का कुछ यूँ है, हमारा एक दोस्त बुखारेस्ट में रहते हैं, तो उनकी कॉल आई थोड़ी देर पहले कि यहाँ से रोमानिया से 3 लड़के लैंड हुए हैं आज ही। तो वो लैंड हुए हैं, लेकिन वो उनको मतलब कल लैंड हुए थे, लेकिन आज वो फिर पाकिस्तान वापस रिटर्न पहुंच चुके हैं। मतलब कि उन 3 लड़कों को इमिग्रेशन वालों ने वापस बैक पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया है। एयरपोर्ट से वो जिस फ़्लाइट पे आए थे उसी फ़्लाइट पे उनको बैक डिपोर्ट कर दिया है। तो रीज़न क्या बना, वजह क्या बनी, आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरह जी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली की इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम बाय टाइम हमको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। वो 3 लड़के जो कि रोमानिया एयरपोर्ट से इमिग्रेशन ने दोबारा फिर से डिपोर्ट कर दिए हैं, उसकी रीज़न क्या बनी है, वजह क्या बनी है। सबसे पहली मतलब उसकी वजह ये बनी है कि उसकी कंपनी का या उसकी एजेंसी का कोई भी बंदा उनको एयरपोर्ट से मतलब पिक करने नहीं आया। उनके डॉक्यूमेंट्स में इमिग्रेशन वालों को कुछ डाउट्स नज़र आए, तो वो इमिग्रेशन वालों ने बोला कि अपने किसी मतलब मुतलका बंदे को, एजेंसी वाले को या अपनी कंपनी वाले को बुलाओ। उन लड़कों ने बहुत ट्राई की, पाकिस्तान में भी रब्ता किया, उनको मतलब जिसके थ्रू वो पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे रोमानिया में, उससे भी रब्ता किया। उसने भी उस एजेंसी वाले से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका मतलब कांटेक्ट उसके साथ, उस एजेंसी वाले के साथ नहीं हो सका। शायद वो एजेंसी वाला था या वो डायरेक्ट कंपनी का कोई बंदा था जिनके वीज़े पर वो यहाँ पर रोमानिया लैंड हुए थे। तो वजह यही बनी है कि कोई उनको आगे से बंदा कलेक्ट करने वाला जो है, मतलब एयरपोर्ट से कोई ऑथेंटिक बंदा उनका जो कि उनको कलेक्ट करता, वो उनको नहीं मिला। तो आज का वीडियो में यही एक इन्फॉर्मेशन थी कि भाई अगर आप रोमानिया आ रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी ओरिजिनल फ़ाइल है, रोमानिया में आकर इमिग्रेशन की जो सबसे पहली आपसे रिक्वायरमेंट होती है इमिग्रेशन एंट्री पे, कि आपका वो जो मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट है किया हुआ कंपनी के साथ, जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपके पास होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट किधर है। वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ओरिजिनल जो कि आपकी पाकिस्तान यहाँ से गई हुई थी इमिग्रेशन के थ्रू, या जिस भी कंपनी के आप कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं, उस कंपनी की वो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी अपनी सारी ओरिजिनल फ़ाइल अपने साथ लाएं। और अपने जिस भी बंदे के थ्रू आप, जिस कंसल्टेंट के थ्रू रोमानिया में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस कंसल्टेंट को बोलें कि जिस बंदे का तुम्हारा आगे कांटेक्ट है उसके साथ प्लीज़ लाजमी एक दफ़ा कांटेक्ट करो कि हमारा बंदा ये फ़लाँ फ़लाँ फ़्लाइट पे फ़लाँ टाइम पे बुखारेस्ट में लैंड होगा, वो बंदा तुम्हारा है, तुम्हारी कंपनी का है, तुम्हारी एजेंसी का है। तो एक बार उनके साथ कन्वर्सेशन करके ये कन्फर्म कर दो कि बंदे तुम्हारे लैंड हो रहे हैं। वगरना जिस तरह ये 3 भाइयों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ा है, इस परेशानी का सामना करना पड़ा है, ये और भी किसी को करना पड़ सकता है। भाई रोमानिया में बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। कोई भी मनफी पॉइंट इनको मिल जाए आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपकी मूवमेंट में किसी भी किस्म का, तो वो फिर बाद में परेशान करते हैं। तो इसलिए बेहतर है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एहतियात के साथ अपने कलेक्ट करके अपने साथ ट्रैवल करें। उसके बाद जिस मुतलका बंदे के मतलब थ्रू आप यहाँ पर लैंड कर रहे हैं, उस बंदे से एक दफ़ा अपने कंसल्टेंट को बोलें कि कन्फर्म कर दे कि बंदे फ़लाँ टाइम को लैंड कर रहे हैं, ताकि वो आगे से अगर कुछ वजह बने तो वो आकर आपको कलेक्ट कर सके। तो रोमानिया में एम्बेसी में पाकिस्तान में भी थोड़ी टाइट किया हुआ है, वहाँ पर भी 50% जो वीज़े हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं और 50% जो हैं वो स्टैंप हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी एयरपोर्ट पर भी इमिग्रेशन वाले जो हैं वो थोड़ा सा वीक पॉइंट भी मिले तो वो आपको मतलब यहाँ पर स्टक कर देते हैं, जब तक वो बंदा ऑथेंटिक का, वो मुतलका बंदा जो या वो मुतलका जो आपकी एजेंसी है जिसके थ्रू आपने ट्रैवल किया है, जब तक वो आकर आपको एयरपोर्ट पर कलेक्ट नहीं करेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो अगर छोड़ेंगे नहीं तो वो आपको वापस डिपोर्ट भी कर सकते हैं।
तो मुहतात रहिए भाई। ये एक दोस्त का मुझे आज सुबह ही कॉल आया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे 3 लड़के कल डिपोर्ट हुए हैं और वो पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं और ये रीज़न बना है उनका। तो उम्मीद करता हूं जी वीडियो के वसूख से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मुहतात रहिए, एहतियात कीजिए। यहाँ पर इमिग्रेशन के मामलात में इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी है, बहुत ज़्यादा काम टाइट कर दिया है। छोटी छोटी चीज़ को भी अब ये फॉलो कर रहे हैं, छोटी छोटी मिस्टेक भी आपकी ये नोट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी वीडियो के वसूख से बहुत से दोस्तों को इस चीज़ का नॉलेज मिला होगा कि रोमानिया में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ को हमने फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ का हमने ख्याल रखना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को इस वीडियो के वसूख से नॉलेज मिले और वो मुहतात रह कर रोमानिया का ट्रैवल करें। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।